हेलो दोस्तों, बहुत दिन हो गया ना हमने आपके पार्टनर की एनर्जीज ही नहीं देखी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं हर रोज़ ये रीडिंग क्यों नहीं लेके आती कि करंट एनर्जीज क्या है। कभी कभी क्या होता है, वो एनर्जीज हर रोज़ देख देख के हम भी एक स्टक हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जीज हर वक्त चेंज होती रहती है या फिर सेम सेम निकल के आती है। तो थोड़ा सा एक बीच में गैप देना एक एक दिन के बाद, तो आई प्रिफेर कि थोड़ा सा एक आध दिन का 2 दिन का गैप दे, तो हमें ना करंट एनर्जीज बहुत अच्छे से मिलती है कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है, कुछ चेंजेस आया है क्या, क्योंकि इमीडिएटली एनर्जी चेंज नहीं होती। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं कंटिन्यूसली ये रीडिंग नहीं करती हूँ। आई प्रेफर कि थोड़ा सा एक बीच में गैप देना सही रहेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रहे हैं। ओके, आई होप कि आपने यूनिवर्स का थैंक यू बोला ही होगा। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, दिख रहा है। आपको भुलाने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोशिश नाकामयाब हो रही है। आपको भुलाने की कोशिश इस तरह से की जा रही है कि थोड़ा सा ईगो भी दिखा दिया, ऐसे दिखा रहा है कि आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लाइफ में रहो ना रहो। करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, लोगों के साथ घुलना मिलना, लेकिन फिर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ऐसे देखो, देख रहे हो आप किस तरह से है इनकी एनर्जीज। ओके, ईगो बहुत है इस पर्सन में, ईगो है, एटीट्यूड है, या तो इनको ऐसे लग रहा है कि अगर अब की बार बात होगी तो तुम आओगे। और इस अभी तक तो यही होता है, अभी तक भी यही होता है कि आप ही उनके पास जाते थे, आपने ही हमेशा उनको पूछा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझसे बात करो। और ये इंसान को आपने आदत लगा दी है कि हाँ मैं हूँ ही, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो हूँ ही, तुम कभी भी आओ मेरे पास मुँह उठा के, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ ही। तो उस आदत की वजह से ये पर्सन है कि जैसे इसको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ में ही सारी चाबी है तुम्हारी इस रिश्ते की, और मैं नहीं बात करूँगा। मुंह फुला के बैठे हैं, इतना परेशान है, इतना डिस्टर्ब है, लेकिन एटीट्यूड कहीं पे भी नहीं जा रहा है इनका। एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिख रही है। ओके, परेशान है, यहाँ पे थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे, किसी ना किसी के कारण ये परेशान है। कोई है जिसकी वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, someone is there who is controlling him. ओके, कंट्रोलिंग हिम और हर, जो भी है वो उनको कंट्रोल कर रहा है, आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, और ये रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं वो, लेकिन नहीं आ पा रहे। ओके, भगवान से लिटरली प्रे कर रहे होगे आपके रिश्ते के लिए कि हम दोनों का रिश्ता सब सही हो जाए, हम दोनों की फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। तुम जैसे कि इनको ऐसे लगता है कि आप उनके सर का ताज हो, आप उनके साथ हो ना, तो उनकी लाइफ में सब सही होता है। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है उसको लाइफ से कैसे निकाले, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है द एम्परर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देख के कि इनके लाइफ में या तो इनकी वाइफ है, या तो इनका कोई तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, या तो इनका रिश्ता कहीं पे फिक्स हो गया है, और समवन इज़ वॉचिंग हिम। कोई उनसे क्लैरिटी मांग रहा है, कोई उनसे ये पूछ रहा है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम कहाँ थे, तुम इस वक्त कहाँ थे, तुम उस वक्त कहाँ थे। इस तरह की क्लैरिटी मांगता है, और उस वजह से ये परेशान है, इस वजह से ये परेशान है। वैसे है इंसान बहुत प्रैक्टिकल, इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, ट्रेडिशनल वे में सोचने वाला है कि सोसाइटी कैसे चलती है, सोसाइटी नॉर्म्स पे चलने वाला है। ऐसे नहीं है कि प्यार के लिए मैंने सोसाइटी को लात मार दी, मैंने प्यार के लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट गया, नहीं। ये बहुत रीति रिवाजों को लेके चलने वाले इंसान है। ये आपके लिए या फिर अपने प्यार के लिए, अपनी खुशी के लिए ये कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे। ये इस तरह के इंसान है कि लोग क्या कहेंगे इसका सवाल इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके, जबकि हालात इनकी ये है कि आपके लिए बहुत ही इमोशनल हुए जा रहे हैं। आप भी है और वो भी है, बहुत है ना, प्योर इटर्नल लव है आपके साथ। एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से हाई है।
आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाल रही है और उनको ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हें जितना समझाना था मैंने तुम्हें उतना समझा दिया, अब आगे तुम्हारा फैसला है, तुम्हें डिसीजन लेना। लेकिन यहाँ पे डिसीजन दोनों भी नहीं ले रहे हो, दोनों भी अड़के बैठो। एक तरफ पे इमोशंस है और एक तरफ पे प्रैक्टिकलिटी, और बीच में फंसे हुए हैं ये। एक तरफ पे इनका प्यार और एक तरफ है प्रैक्टिकल डिसीजन, और बीच में क्या करूँ वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली के लिए कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि फैमिली, जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी में हम लोगों में ये नहीं होता, हम लोगों में वो नहीं होता, तो इस कारण कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं और अभी फंस चुके हैं। बहुत इतने फंस चुके हैं कि बहुत हर्ट पेनफुल एनर्जीज़ है, भुलाने की पूरी कोशिशें हो रहे हैं लेकिन नहीं भुला पा रहे। तो यहाँ पे 3-3 पे मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो इस रिश्ते में मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा, कुछ ना कुछ एक रियलिटी, एक रियल साइड आपके सामने आएगी। ओके, बहुत कुछ सामने आएगा आपके रिश्ते में, एक चेंज हो रहा है। एंजल्स आपके साथ बातें कर रहे हैं। अभी आपका और ऐसा है कि झगड़ा तो झगड़ा सही, ओके, झगड़ा तो झगड़ा सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने लाइफ में मस्त मगन हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हमारे लाइफ में, तुम मेरे लाइफ में रहो तो रहो या ना रहो। पहले ऐसा था कि झगड़ा ना हो इसलिए तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स डालते थे, लेकिन आपने जैसे अब इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया है और आपको ऐसे लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर मुझे ग्रांटेड ले रहे हो तो मुझे भी रिश्ते को छोड़ना आता है, मैं भी छोड़ सकती हूँ, मैं भी अपने ऊपर फोकस कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। सच है। ओके, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, मेरा लाइफ भी मैं सॉर्टेड कर सकती हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ नहीं चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही था, लेकिन अब नहीं। अगर तुम्हें एफर्ट्स नहीं डालने हैं रिश्ते के लिए, अगर तुम मुझे ग्रांटेड ले रहे हो तो वैसा ही सही। ये आपके लिए और उनके लिए बहुत ही टफ चल रहा है, ये जो टाइम है वो दोनों के लिए बहुत ही टफ चल रहा है, सत्य है। ओके, हॉर्न बजा है। ओके, तो जैसे ये बोल सकते हैं कि डिवाइन ने आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। कभी भी अपने ऊपर किसी को भी नहीं रखना है। लाइक इमोशंस वाइज जब भी आपको ये फील होता है कि सामने वाला पर्सन मुझे उतना सर्व नहीं कर रहा है, सामने वाला पर्सन जब वो खाली हो जाता है, जब उसके लाइफ से रिश्ते टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, तब वो मेरे पास आ रहा है, और जब वो अकेला पड़ता है तब वो मेरे पास आ रहा है। लेकिन क्या ये पर्सन मेरे लिए मेरे साथ है क्या? कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्या ये अवेलेबल होगा? क्या जब इसको ज़रूरत नहीं होगी और जब मैं इससे ज़रूरत चाहूँगी, ज़रूरत इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिकली, लेकिन हर रिश्ते की एक अपनी अपनी ज़रूरत ही होती है कि हम लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ बंधे रहे, इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच रहे। तो क्या अगर वो पर्सन आपके साथ वैसा है, अगर नहीं है तो उस रिश्ते से निकलना ही रास होता है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन रिश्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता अगर सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई है कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, ना ही कोई और। ओके, अगर तुम्हें रहना है तो हाँ, मुझे एक रिश्ते में जितना अपना 100% देना चाहिए उस तरह से तुम रहो, नहीं तो तुम गए तो भी चलेगा। इस तरह की अभी आपकी एनर्जीज है, विच इज़ गुड। ओके, विच इज़ एक्चुअली गुड। और देखते हैं यहाँ से भी, तो हमें 2 डेक से चेक करने से ये पता चलेगा कि कौन सी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है इनकी। ओके, तो देखते हैं। देखो, ये अभी अपने इमोशंस को अनदेखा कर रहे हैं, इमोशंस काफ़ी हाई है। वेट अ मिनट, मेरे कार्ड्स गिर ओके, इमोशंस इनके काफ़ी हाई हो रहे हैं। ओके, बहुत स्टक है, लेकिन ये इंसान ऐसे है कि कोई भी एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहा, बस सोच रहा है, लेकिन एक्शन ज़ीरो है। ओके, अपने ही इमोशंस को ये ग्रांटेड ले रहा है कि जाने दो यार, छोड़ दो, बाद में देखते हैं। लेकिन इनको भी पता है कि ना ही इनका तुम्हारे बिना चल रहा है, ना ही आपका उनके बिना चल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ये इनको खुद को भी कहीं ना कहीं पता है। लेकिन चीज़ें ऐसी है कि संभालने की जगह ये वहाँ से भाग रहे।
मन तो कर रहा है कि यही घोड़े पे बैठ के मैं चला जाऊं, तुम्हारे पास आऊं, लेकिन उतने कुछ एफर्ट्स इनके दिख नहीं रहे, सिर्फ ख्यालों में है, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे। ओके, अभी कहीं ना कहीं जब आप इस रिश्ते के लिए एक प्रैक्टिकल हो गए, जब आपने अपना बोझा बिस्तरा बांध के आप निकलने की कोशिश में हो, तब इनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते का सारा बोझ, सारा भार अब मेरे ऊपर है, और कहीं ना कहीं आप अभी इस रिश्ते के लिए कोई भी एक्शन नहीं लोगे, और आप अभी इस रिश्ते से हमेशा के लिए निकल गए हो। इस तरह की इनके एनर्जीज है कि आपको कोई और मिल गया है, या फिर आप इस रिश्ते से अभी नहीं खुश नहीं हो, और आप अभी उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। यही सोच के, बस यही सोच के इनका दिमाग फटा जा रहा है। इनको लिटरली रात को आप घोस्टिंग कर रहे होगे, आप सपने में आ रहे हैं, या फिर आपको इनके सपने आ रहे होंगे, टेलीपैथिक मैसेज एक दूसरे को दे रहे हैं। अचानक से इमोशनल होना, बैठे बैठे बहुत रोना आना, इस तरह की आप दोनों की एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, द सन यहाँ पे दोनों साइड से आया है, तो कुछ अच्छा भी होने वाला है। ओके, इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ब्राइट एक कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे। बस ये है कि प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ख्यालों में आप हो, आपको विजुअलाइज करते हैं कि हम एक साथ होते तो कितना अच्छा होता, क्या होता, फलाना होता, ढिमकाना होता, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। अब मन खाए जा रहा है लिटरली, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ही अपने आप को बांध के रखा है। यहाँ पे इनके सोच पे इन्होंने खुद ही पर्दा लगा के रखा है। बस थोड़े से एफर्ट्स डालो ना, ये तो थोड़े से एफर्ट्स डालने से ही ये सारा माजरा सही हो सकता है, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, सब सही हो सकता है। लेकिन ये एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहते। इनको ऐसे ही लग रहा है, खुद ही ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे हाथ किसी ने बांध दिए है, मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्टबर्न एनर्जीज़ है इनकी, बहुत ऐसे है कि मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ लग रही है मुझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ये इंसान है ना, बहुत अड़ियल है, बहुत अड़ियल तरह के इंसान है। प्यार तो दिल में बेशुमार है, आपको इम्प्रेस करने की हर एक कोशिशें की जा रही है। बहुत हैंडसम बन के आ रहे होंगे ऑफिस में, या फिर कहीं पे भी अगर आप मिलते हो, आपको आना जाना होता है, डीपी में फ़ोटोज़ रखना हो सकता है, तो बहुत हैंडसम दिखने की कोशिश में है ये अभी। आपको ऐसे मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार है, और आप उनके पास भाग के दौड़ के चले जाओ। इस तरह की इनकी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ है कि बाय हुक और कुक तुम्हें ही मेरे पास आना है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। इस रिश्ते को ये ऑपरेट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ, अपनी गलतियाँ भी समझ रहे हैं। मैंने इस रिलेशनशिप में क्या गलती की, ये भी ये समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में गलतियाँ मेरी भी थी, और मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। लेकिन क्या ये एक्शन ले रहे हैं? तो नहीं, बस अपने आप ही अंदर अंदर अपने आप को खाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी रास्ता यहाँ पे साफ दिख रहा है, लेकिन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। अपने आप को रोक के रखे हैं कि नहीं, जैसे कि खुद के अंदर झांक रहे हैं। ओके, खुद के अंदर झांक रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वो ऐसे इनकी एनर्जीज है। कैसा है, एक आइडियल इंसान है ना, इसको कितना भी बात समझ में आए कि देखो मैं यहाँ पे गलत हो रहा हूँ, लेकिन उनका ईगो उनके लिए इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्ते की कितनी भी नई शुरुआत करना चाहे ये नहीं करेंगे। ये अपने इमोशंस को दबा के रखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे कि मैं नहीं बताऊँगा कि मेरे मन में क्या है। भले झगड़े क्यों ना हो जाए, भले नो कांटेक्ट क्यों ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे है, मुश्किलों में है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आप जब भी चाहो, जिसे भी चाहो आप मिल सकते हो। आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोगों की आप जैसे कि दिल की धड़कन हो। ओके,
लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉन्फिडेंस जो आप में आया है वो कहाँ से आया है। ओके, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना कॉन्फिडेंटली बिहेव कैसे कर रहे हो, क्योंकि अब तक ऐसा था कि आप उनके पीछे भाग रहे थे और वो आपसे दूर भाग रहे थे। तो अब ऐसा क्या खा लिया है आपने कि जो आप उनको उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो ये ना कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप खुद ही उनके पीछे आ जाए। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है और 7 ऑफ कप्स क्यों है। देखो, मैंने जैसे बोला ना कि भुलाना तो मुश्किल हो ही रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी 2 टाइम्स निकल के आई है। ओके, भुलाना तो इनके लिए मुश्किल हो ही रहा है, लेकिन झगड़ा भी करना है और पैशनेट एनर्जीज भी है आपके लिए। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पास, है ना। आना चाहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन जैसे कि इनका ईगो बड़ा है तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और फिज़िकली अगर मैं पूछूं तो बहुत चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन लिटरली आपके लिए पैशनेट एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा है। ओके, सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है और वो आपको भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर काबू पा रहे हैं। आपके दिमाग में हर वक्त 24 घंटे यही होते रहेंगे। जब भी आप कितने भी चाहे लोगों के साथ आप हुकअप कर लो, कितने भी चाहे लोगों के भीड़ में जाओ, आपको बार बार इनकी याद सताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं अभी। तो इनकी एनर्जीज ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन एक्शन ज़ीरो है। ओके, एक्शन कुछ नहीं लेना चाहते, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जीज है, बहुत ही बुलशिट एनर्जीज है कि मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, मैं प्यार करता हूँ लेकिन मुझे दिखाना नहीं है। वाई ये इतना ईगो क्यों है, इतना एटीट्यूड क्यों है इनका, इनको ही पता। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो विच इज़ गुड। ऐसी ही इसी तरह से चलते रहो, इसी तरह से कन्फ्यूजन उनके मन में क्रिएट करते रहो, तब जाके हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ एक्शन ले सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है लिंक इसकी, तो आप डीएम कर सकते हो वहाँ पे जाके। ओके, थैंक यू यूनिवर्स एंड लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।